हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 में एक काव्य है दोहे जिसके रचयिता है बिहारी, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सस्सई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। इन 700 दोहे में से कुछ दोहे आज हम करने वाले हैं। बिहारी का पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पडु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपू पर्यो प्रभात। सोहत यानी अच्छा लगता है, ओढ़े यानी ओढ़ा हुआ, पीतू यानी पीला, पट्टू यानी वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण भगवान, सलोने यानी सुंदर, घात में शरीर यानी श्री कृष्ण के सलोने गात यानी सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र उन्होंने ओढ़ा हुआ है, वो अच्छा लगता है। मानो यानी मानो, नीलमणि सेल, नीलमणि नामक पर्वत है, उस पर आतपू यानी धूप, परियो यानी पड़ा हो, प्रभात यानी सुबह सुबह। सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर धूप पड़ी हो ऐसा लग रहा है। जैसे कि सूर्य की पीली किरणें सुबह सुबह नीलमणि पर्वत पर पड़ती है और वो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर ये पीले वस्त्र अच्छे लग रहे हैं। अब दूसरा दोहा, कहलाने एकत बसत अही, मयूर मृग बाघ, जगतु तपोबन सो कियो, दीरद दाग निदाग। कहलाने यानी व्याकुल होकर, एकत यानी एक साथ, बसत यानी रहते हैं, अही में सांप, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण और बाघ यानी बाघ। अब यहाँ पर मैंने नाम दिए हैं सांप, मयूर, मृग और बाघ। ये एक दूसरे के दुश्मन है। सांप और मयूर, मोर, हिरण और बाघ एक दूसरे के दुश्मन है। वो एक साथ रहते हैं कब? जगतु तपोवन, जगतु यानी जगत, तपोवन यानी तपस्वियों का वन, सो कियो यानी उसके जैसा किया, दीर्घ दाग यानी दीर्घ यानी भयंकर, दाग यानी गर्मी और निदाग यानी गर्मी का मौसम। अब पूरा दोहा करते हैं। गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी है, इसके कारण पूरा संसार तपस्वियों का वन बन गया है, तपोवन बन गया है। और इसी तपोवन में ये मयूर, सांप, मृग, बाघ वो एक साथ अपना दुश्मनावट भाव भूलकर एकत्र होके रहते हैं। अब तीसरा दोहा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहे करे बोहनु हसे, देन कहे नटी जाए। बतरस लालच, बतरस लालच यानी बात करने की लालच में, लाल की मुरली, लाल यानी कृष्ण भगवान की मुरली, धरी लुकाई, धरी लुकाई यानी धरी यानी रख देना, लुकाई यानी छिपाकर रख दिए। गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर रख दिए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान से बातें करना चाहती है, समय बिताना चाहती है उनके साथ। जब कृष्ण भगवान ये मुरली मांगने आते तो सोह करे, सोह करना यानी कि सौगंध खाती है, बोहनु हंसे और भों से हंसती है, देन कहे नटी जाए, देन कहे यानी देने से, नटी जाए यानी इनकार कर देती है। श्री कृष्ण भगवान जब मुरली मांगने आते हैं तब वो सौगंध खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है और भों से हंसती है। जब कृष्ण भगवान ये मुरली मांगते हैं तो देने से इनकार कर देती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपा लेती है? तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हो कि बात करने की लालच में
गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। अब इसके बाद वाला दोहा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनहु ही सब बात। अब बिहारी जी यहाँ पर एक श्रृंगार रस से भरा हुआ दोहा लिया है। उन्होंने कहा है कि भरे भवन में, यानी पूरा भवन भरा हुआ है, पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से, वहाँ पर नैनहु ही सब बात, यानी प्रेमी प्रेमिका आंखों से बातें कर रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका से कहता है, यानी आंखों के इशारे से कहता है कहत। नटत यानी मना कर देना, सामने वाली प्रेमिका है वो आंखों के इशारों से ही मना कर देती है। अब उसके मना करने के अंदाज में रिजत, यानी प्रेमिका के मना करने के अंदाज में प्रेमी रिझ जाता है, थोड़ा मुस्कुराता है। मुस्कुराता हुआ देखकर खिजत, सामने वाली प्रेमिका है वो गुस्से हो जाती है कि मुझ पर हंसता है। मिलत यानी फिर दोनों के नैन मिलते हैं। खिलत यानी कि दोनों में प्रेम बढ़ता है। और अंत में लज्जियात यानी प्रेमिका है वो शर्मा जाती है। इस तरह प्रेमी और प्रेमिका भर सभा में, यानी पूरा घर भरा हुआ है और सभी लोगों के बीच में आंखों के इशारों से प्रेम भरी बातें करते हैं। इसके बाद वाला दोहा, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती है छा। अब यहाँ पर भी धूप के बारे में बोला है, गर्मी की बात की है कि बैठी रही अति सघन बन में। बैठी यानी बैठ जाना, अति सघन बन यानी अतिशय घना जंगल। पेठी सदन तन माई, पेठी यानी अंदर चले जाना, सदन तन यानी खुद का ही तन, यानी खुद का ही शरीर को सदन मानना, घर मानकर उसके अंदर ही बैठ जाना। देखी दोपहरी जेठ की, अब यहाँ एक महीना है जेठ महीना जिसमें बहुत ही गर्मी होती है और उस पर से दोपहर का समय, तो दोपहर के समय सूरज माथे पर होता है। तो आपने देखा होगा सूरज जब माथे पर होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ होगा, शरीर के अंदर ही। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, छाँव चाहती है छा। इतनी गर्मी है कि छाया भी छाया चाहती है। दोपहर में अपने ही शरीर को घर समझकर उसके अंदर घुस जाती है और फिर निकलने का नाम नहीं लेती। फिर से बोल रही हूँ, जेठ महीना है, दोपहर का समय है, सूरज सिर पर है, बहुत ही गर्मी है। तब जो हमारा प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, वो अपने ही शरीर को घर समझकर उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। गर्मी के कारण वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेती, यानी छाया भी छाया चाहती है। इसका मतलब गर्मी बहुत ही है, वो अति घने जंगल में बैठ जाती है और फिर बाहर ही नहीं निकलती। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हो, जेठ की दोपहरी में जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है तो छाया सिकुड़कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। छाया भी मानो छाया के लिए तरसने लगती हो ऐसा लगता है, इसलिए वह घने जंगल में अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है और दोपहर में बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। अब इसके बाद वाला दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। यहाँ पर भी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात की गई है। जो प्रेमी और प्रेमिका है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है और दोनों के बीच बात करने का एक ही साधन है, वो है खत। प्रेमिका प्रेमी को, अपने प्रियतम को खत के जरिए
अपना प्रेम व्यक्त करना चाहती है, लेकिन उनकी याद में आंसू, पसीना और कंपकपी के कारण वो खत नहीं लिख पा रही। कागज पर लिखत न बनत, वो खत लिख नहीं पा रही। कहत संदेशु लजात, अब उनकी बात वो संदेशवाहक को कहने से भी उसे लज्जा आती है, वो कह नहीं पाती। कहिए सबूत तेरो हयो, मेरे ही एक ही बात। फिर वो अपने प्रियतम को बोल रही है कि हे प्रियतम, तेरे मन में जो बातें, तेरी धड़कनों में जो बातें, तेरे दिल में जो बातें, वही मेरे दिल में भी है। अब तो बस यही करो कि जो अपने दिल यानी अपने हृदय से पूछो, जो तुम्हारा दिल कहेगा वही मेरी भी दशा है। अब इसके बाद वाला, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई। मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। यहाँ पर दो तरीके से ये दोहा लिखा गया है। एक श्री कृष्ण को संबोधित करके ये दोहा है, और दूसरा बिहारी जी ने अपने पिताजी को संबोधित ये दोहा लिखा हुआ है। तो हम पहले देखते हैं कृष्ण भगवान को वो क्या बोल रहे हैं। प्रगट भय यानी जन्मे, द्विजराज यानी चंद्रमा कुल, चंद्रवंश, यानी आपका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। सुबस बसे ब्रज आई, सुबस यानी अपनी इच्छा से, ब्रज आई यानी ब्रज में आकर आप बसे हो। मेरे हरो कलेश सब, यानी मेरे हरो यानी दूर करो, कलेश यानी कष्ट, सब सब मेरे कलेश कष्ट दूर करो। हे केशव केशव राय, यानी हे भगवान, आप मेरे पिता के समान हो। ये केशव राय है, वो उनके बिहारी के पिता का भी नाम है, इसलिए बिहारी कहते हैं मेरे पिता समान हो। आपका जन्म चंद्रमा वंश में हुआ है, आप अपनी मर्जी से ब्रज में आए हो, तो आप मेरे सभी कष्ट दूर करो। अब उनके पिता के प्रसंग में देखें तो प्रगट भई यानी जन्म हुआ, द्विजराज कुल यानी ब्राह्मण कुल में, सुबस बसे यानी अपनी इच्छा से, ब्रज आई यानी ब्रज में आकर आप बसे हो। मेरे हरो कलेश सब यानी मेरे सभी कष्ट दूर करो। केशव केशव राय यानी हे पिताजी, आप मेरे भगवान समान हो, आप मेरे सभी कष्ट दूर करो। इसके बाद वाला दोहा, जपमाला छापे तिलक सरे, न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। यहाँ पर बाहरी आडंबर की बात की है, दिखावे की बात की है। जपमाला यानी ये माला जपते हैं वो, छापे यानी हाथ पर यहाँ वहाँ छापे लगाते, छाप लगाते वो, तिलक यानी सिर पर बड़ा सा तिलक करते हैं, वो करने से सरे न एको कामू, एक भी काम सफल नहीं होते। सरे न यानी ये बाहरी जपमाला, छापे, तिलक ये सब करने से एक भी काम सफल नहीं होता। ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। नाचे नाचे वृथा, जिसका मन कच्चा हो, जो ये व्यर्थ की भक्ति करता है, व्यर्थ का नाच नाचता है, उसको कभी भगवान नहीं मिलते। साचे राचे रामू, जिसका मन सच्चा हो, सतवान की भक्ति करता हो, उसे ही भगवान मिलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हो कि बिहारी का कहना है कि प्रभु उन लोगों के मन में बसते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है। जपमाला, छापा, तिलक आदि जो बाहरी दिखावा करते,
उन लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता। ये हुआ हमारा लेसन। साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी किए। आशा है कि आप सभी को ये काव्य समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।